ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 30 मार्च 2025 रविवार के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज तारीख 30/11/2004। मुरली का टाइटल है अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी नहीं हो सकता है। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई है। स्मृति में लाओ, आ गई स्मृति में वो लिस्ट। दिल क्या गाते हैं? वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता भी यही है। एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा एक में 3 संबंध, 3 in 1। जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं, बाप, शिक्षक और सतगुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध की प्राप्ति नहीं है। और आप फलक से कहते हो हमारा बाबा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिला हुआ है। मिल गया है या मिलना है? क्या कहेंगे? मिल गया ना, बालक सो मालिक है। शिक्षक द्वारा क्या मिला? शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आप डबल राज्य बन गए हो। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद के अधिकारी। और पढ़ाई देखो, एक ही जन्म की है, वो भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म। और राज्य अखंड, अटल, निर्विघ्न। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो है। बेफिक्र बादशाह हो ना? जो बेफिक्र बादशाह है वो हाथ उठाओ। बेफिक्र, थोड़ी भी फिक्र नहीं। देखना जब कोई पपेट शो माना प्रॉब्लम सामने आते हैं तो फिक्र होता है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता है? बाबा पूछ रहे थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं? वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये थोड़ी बहुत जो बातें आती है वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो। घबराते तो नहीं हो ना? आराम से साक्षी की सीट पर बैठ यह पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हैं ना? मजबूत। या कभी कभी घबराते हो? कागज़ का शेर बन कर के आते हैं। है कागज़ का, लेकिन शेर बन कर के आते हैं प्रॉब्लम्स। अभी समय अनुसार अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी है। विजयी की चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी भी आ रही है। बाबा कहते आज बाजा थोड़ा खराब है, वोकल कॉर्ड थोड़ा खराब है। मिलना तो है ही। बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। तो उसमें कौन है? एक है समय प्रकृति और दूसरी है माया। माया समझ गई है हम अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं। 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति संपन्नता।
बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वो बाप दादा पूछते हैं, यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। तीनों माना निर्मल भाई साहब, ब्रजमोहन भाई साहब, रमेश भाई साहब, है ना। हाँ, तो बाबा तीनों को पूछ रहे हैं, डेट फिक्स है? बोलो हो सकती है, अचानक होनी है। तो उन्होंने जवाब दिया, बाबा ड्रामा में तो फिक्स ही है वो डेट, लेकिन उनको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं, वो क्या बताओ, होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी? होगी। पहली लाइन वाले बोलो। ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प भी करना पड़ता है। वो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। ये नहीं हाथ उठा रहे हैं, क्यों? अचानक होगा। डेट फिक्स कर सकते हैं। पीछे वालों ने समझ लिया अचानक होना ये राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन फिर आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो ना, तब सफलता मिलती। कोई भी प्रोग्राम की हम डेट फिक्स करते हैं और उसी हिसाब से फिर तैयारी करते हैं ना। तो बनना ही है, ये संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं? ड्रामा में आप ही हो जाएगा? क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ। प्रेम, देहरादून की प्रेम दीदी को बाबा बोल रहे, सुनाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जयंती बोलो, करना पड़ेगा। वो कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे? क्या होगा? बाप दादा ने देखा, स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। चलन और चेहरे से दिखाई दे, बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से ही मालूम पड़ता है ये कुछ है, उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा और पढ़ाई पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब है अभी, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। वह अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है। यह हमारे इष्ट देव है और इष्ट देवियाँ हैं, ये हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने देखा, साधारण तन में होते हुए भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? श्री कृष्ण। आदि वालों को अनुभव है ना, तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में भी क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था, चरण में, चेहरे में। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है, अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चरण और चेहरे से कम 108 माला के दाने दिखाई दे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा प्रत्यक्ष हो। ये होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहे हैं। हो सकता है, अच्छा कितना समय चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि पीछे आए, टाइम की बात नहीं। कोई समझे हमको थोड़ा वर्ष ही हुआ है, कोई भी लास्ट सो फास्ट एंड फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। ये भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। तो डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा। ये है, हिम्मत है। पहली लाइन को बाप दादा देख रहे हैं, हिम्मत है? अगर हिम्मत है ना, तो हाथ उठाओ। हिम्मत है? पीछे वाले हाथ उठा सकते हैं, जो उठे सो अर्जुन। अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करते, कौन कौन कर रहा है, वो रिजल्ट देखने के लिए 6 मास दे रहे हैं। 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखा जाता है अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। रफ्तार को तेज नहीं, रचना को तेज नहीं जाना है। समय हमारी रचना है, तो उसको तेज नहीं जाना है, हम रचयिता को तेज जाना चाहिए ना। अभी थोड़ा फास्ट करो,
उड़ो अभी। बाबा कहते उड़ो अभी, चलन ऐसे नहीं चल रहे हैं, नहीं, उड़ो, उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छे जवाब देते हैं, हम ही तो है और कौन होगा। बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अब लोग आत्माएं जो है ना वो कुछ देखना चाहते हैं। बाप दादा को याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों का अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना, अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। अच्छा, आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, अपने स्नेह की शक्ति से सभी पहुंच गए हो। इसलिए बाप दादा विशेष जो नए नए बच्चे आए हैं उन्हों को हर एक को नाम सहित पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं, सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब का है, पंजाब वाले उठो। बहुत अच्छा, ये विधि अच्छी बनाई है, हर जोन को मधुबन यज्ञ सेवा का चांस मिलता है। एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती है। और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता बाप तो याद आता ही है, तो सेवा में भी ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। और जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संग है, संग का रंग सहज लग सकता है, अटेंशन है। तो यह जो 8-10 दिन मिलते हैं ना, इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं होता, लेकिन चांस है। देखो, जो भी यज्ञ में हम सेवा करते मधुबन में जाकर या सेंटरों पर भी, उसमें हमें 3 बातों का लाभ होता है। एक, सहज निरंतर योगी बनने का। दूसरा चांस है पुण्य का खाता जमा करने का। और तीसरा, खुशी में रहने का। हम बड़े थे बड़े परिवार के हैं, इस नशे में खुशी में रहने का चांस। तो पंजाब वालों को चांस मिला है, हर जोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो तीनों ही फायदे हो। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। बाबा कहते यह 3 बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना है। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो। तो पंजाब वाले तो होशियार है ना, अच्छा है, अच्छी संख्या में भी आए हो और सेवा भी खुली दिल से मिली है। आने वाली संख्या भी अच्छी आई है, अच्छा है, संगठन अच्छा है। 2 विंग्स बाबा के सामने आए हैं, एक है महिला और दूसरा ग्राम विकास। महिला विंग वाले उठो, इसमें मेजॉरिटी टीचर्स है क्या? टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा है, सेवा की सेवा और सेवा के पहले मेवा, संगठन का और बाप से मिलन का मज़ा लेना। तो सेवा और मेवा दोनों मिल गया। अच्छा, अभी कोई नया प्लान बनाया है? जो भी चाहे महिलाओं का है, चाहे किसी भी वर्ग के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई ना कोई गुण या शक्ति का बिड़ा उठाए। तो हम यह ग्रुप, महिला ग्रुप, इस गुण व शक्ति का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे। ऐसे हर एक वर्ग वाले कोई ना कोई विशेष फिक्स करें और उसके आपस में जैसे सर्विस के रिजल्ट नोट करते हो, ऐसे आपस में चाहे लिखा पढ़ी हो चाहे संगठन हो, ये भी चेक करते रहे। तो पहले आप लोग करके दिखाना, महिला विंग करके दिखाओ, ठीक है ना। हर एक विंग को कुछ न कुछ अपना प्लान बनाना है और समय भी फिक्स करना है कि इतने समय में इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल में लानी है। फिर जो बाप दादा चाहते हैं चरण और चित्र पर आवे वो आ जाएगा। तो यह प्लान बना करके बाप दादा को देना। हर एक विंग क्या करेगा, सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो ना, वैसे ये करके देना है, ठीक है ना, करके देना। अच्छा, छोटा छोटा संगठन कमाल कर सकता है, ठीक है। क्या समझते हो टीचर्स, कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो प्लान बनाना। अच्छा, मुबारक हो सेवा की। ग्राम विकास वाले, अभी तक ग्राम विकास वालों ने कितने गांव परिवर्तन किए, कितने गांव में किया है?
तो जवाब ये आया बाबा 7 गांव में किया है, एक गांव में 75% तक काम हुआ है। इस मीटिंग में भी प्रोग्राम बनाया है समय की पुकार, स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम्य भारत। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव-गांव को व्यसन मुक्त और स्वच्छ बनाने की सेवा करेंगे। अच्छा है, प्रैक्टिकल है ना। इसकी टोटल रिजल्ट जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, अभी नहीं भेजी है, भेजनी चाहिए, क्योंकि यह जो गांव-गांव में प्रैक्टिकल कर रहे हो ये तो गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन आप सहयोगी बन रहे हो तो रिजल्ट देख करके अच्छा मानेंगे। एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो जिससे गवर्नमेंट के सभी लोग, मुख्य लोगों को ये बुलेटिन जावे कि हमने क्या क्या सेवाएं की हैं। किताब नहीं, मैगजीन नहीं, शॉर्ट में टोटल रिजल्ट सब तरफ की भेजनी चाहिए। अच्छा है, मुबारक हो बाबा। रथ को बीच बीच में खांसी आ रही है, आज बाजा शांति चाहता है। अच्छा, बाप दादा के पास चारों ओर के सेवा की रिजल्ट आती रहती है। विशेष आजकल कोई भी कोना नहीं रह जाए, सबको संदेश मिले। ये प्लान जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं उसके रिजल्ट अच्छी है। बाप दादा के पास डबल विदेशी बच्चों के समाचार मिले हैं और जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम्स किए हैं उन्हों का समाचार भी सब मिला है। चारों ओर सेवा के रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली है। तो बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने के रिजल्ट में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ते रूप का कराते चलो। अच्छा है, जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, बहुत है, अच्छा है। टूलेट के बोर्ड के पहले आ गए, अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो। बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है ही है। बाप दादा चारों ओर के साकार सन्मुख बैठे हुए बच्चों को अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की, पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थीपन, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार भी अति में जा रहा है, अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी है। आज का स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। हमारा मेडिटेशन ऐसे ही चलता रहे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई समझते शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, लेकिन क्रोध तो ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से ही प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि भी होती है। कहने वाले यही कहते, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को कितना क्रोध करते हैं ये। इसलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यतापूर्वक हर एक के साथ व्यवहार करो। तो ऐसे नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज गुड़ी पाड़वा है, नए साल की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक।